हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स। ये जो चैप्टर है रैशनल नंबर्स, इसके पहले आपने काफ़ी सारे नंबर टाइप्स पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट कैसे होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसके अलावा होल नंबर्स, होल नंबर्स जो होते हैं उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके सिवाय हमने और क्या देखे, आपने हो सकता है शायद लास्ट ईयर आपने पढ़ा हो इंटीजर्स। इंटीजर्स में कैसा होता है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, फिर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ओके, और ज़ीरो भी होता है। ये हो गए इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। इसके सिवाय जो चौथा है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जो है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स तो आ ही जाते हैं, इसके सिवाय और भी आता है। देखो, जैसे कि अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब तो आएंगे ही। और यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सब तो आएगा। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो तो कि 1/2, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/2। इस तरह के अगर कोई नंबर होंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब रैशनल नंबर कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या होता है कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q फॉर्म में अगर किसी को आप लिख सको तो वो रैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन एक शर्त है, यहाँ पे Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता। मतलब कि आप 3/2 लिख सकते हो तो वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन आप 3/0 कभी नहीं लिख सकते। तो ये 3/0 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। 3/0 इज नॉट डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। मतलब आप कोई भी रैशनल नंबर लिखो, लेकिन उसमें डिनोमिनेटर जो होगा ना, ये डिनोमिनेटर वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो जाएगा चलेगा, मतलब कि ऐसा होगा ना, अगर 0/3 तो चलेगा, क्योंकि P है वो जीरो हो सकता है, लेकिन Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, बच्चों अब देखते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोलेंगे और किसको नेगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 2/3, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि -2/3, तो वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, माइनस और माइनस कट जाता है, ठीक है। क्योंकि इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, देखो -2 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, -1/2 एंड -1 × 2 और -1 × 3, तो ये -1, ये -1 गया, तो हो गया ना पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो तो, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो तो भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। इसका उल्टा यहां पे देखो अब, ठीक है, अगर ये ऐसा मैंने लिखा 2/3, मान लो मैंने यहाँ पे -2/3 लिखा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर ऐसा मैंने लिखा कि 2/-3, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नंबर है, तो या तो न्यूमरेटर नेगेटिव नंबर हो या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव नंबर हो, तो वो एक नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसा होता है। अगर आप रैशनल नंबर को एडिशन कर रहे हो, मतलब रैशनल नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करती हैं। तो हम लोग किस किस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा तीसरी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और बाद में एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में भी देखेंगे कि एडिटिव ये आएगा, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये एडिशन के अंदर आएगा। और एक लास्ट में होगा, वो होगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स। ये सभी 5 के बारे में हम जानने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना, एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी, वो हमें क्या कहना चाहती है। मान लो कि कोई दो नंबर हैं, ठीक है, दोनों के दोनों नंबर रैशनल नंबर हैं, उनको अगर प्लस करोगे तो आपका आंसर भी रैशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर रैशनल नंबर आपका आंसर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज ट्रू, ऐसा लिखा आएगा। चलो देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। मान लो कि दो रैशनल नंबर हैं, 2/3 है और एक है 5/3। ये आसानी से हो जाएगा सॉल्व, आपको भी समझ में आ जाएगा तुरंत, इसलिए मैं ले रहा हूं, ठीक है। सो 2/3 और 5/3 को अगर हम ऐड करते हैं बच्चों, तो क्या आंसर आता है। क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर दोनों सेम है, मतलब यहां पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये लाइक फ्रैक्शन जैसे हैं, ठीक है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 5 / 3। सो क्या आएगा यहाँ पे 7/3। अब ये 7/3 भी एक रैशनल नंबर है, मतलब दो रैशनल नंबर को प्लस करने पे आपका आंसर जो आ रहा है वो भी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या होगा, अगर दो रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करोगे, कोई भी दो रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर जो आता है वो भी एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो रैशनल नंबर में जब एडिशन होता है तो क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। अब आप सोचोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर दो रैशनल नंबर हैं, उनको अगर आपने इस तरह से ऐड किया, ठीक है, 2 को पहले लिखा फिर 3 को बाद में लिखा, तो इसका आंसर, और 3 को पहले लिखा और 2 को बाद में लिखा, तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आना चाहिए। क्या सेम आता है? हाँ, देख के पता चल जाता है कि सेम आता है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल नंबर थे। अगर आपको ऐसे नंबर दिए गए जिसमें फ्रैक्शंस हो, मतलब जिसमें सही में पूरा रैशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखा हो, मान लो कि ये है 4/5 + 2/3, तो ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2/3 + 4/5। अगर इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आता है, मतलब कि रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। चलो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैं ये उन लोग के लिए कर रहा हूं जिनको मैथ्स में बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें। अब देखो बच्चों, यहां पे डिनोमिनेटर 5 है, यहां पे डिनोमिनेटर 3 है, मतलब कि ये दोनों को डायरेक्टली आप प्लस नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 6 प्लस ये 4 + 2 6 और 5 + 3 8, ये रॉन्ग होगा, मैथमेटिकली ये रॉन्ग होगा। कब हम दो फ्रैक्शंस को, दो रैशनल नंबर को प्लस कर सकते हैं? जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो। यहां पे तो सेम है नहीं, सो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम, राइट। सो बच्चों हम लोग एलसीएम लेंगे किसका, 5 और 3 का एलसीएम। सो आप जानो कि 5 और 3 के एलसीएम में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में सेम सेम आता है, ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 5 के टेबल में आता है नहीं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, वो भी नहीं आता। 3 × 5 = 15, हाँ 3 × 5 = 15 यहां पे भी आता है, और 5 × 3 = 15 इसमें भी आता है। सो 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। अब मुझे यहां पे भी 15 करना है और यहां पे भी 15 करना है, तो मैं कैसे करूंगा 15? देखो 4/5 लिख दिया वैसा का वैसा, और यहां पे 2/3 लिख दिया। मुझे यहां पे 15 करना है कुछ भी करके, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 होगा। तो 5 के साथ मैं 3 जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 15 हो जाएगा। जो चीज हमने नीचे की वही चीज हमें ऊपर भी करनी पड़ती है। अब यहां पे 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा, 3 के साथ में 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा। जो नीचे किया वो ऊपर भी करना पड़ता है, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, तो आप जानते हो कि 4 × 3 क्या होता है, 4 × 3 = 12 और 2 × 5 = 10,
फिर नीचे क्या लिखेंगे 15। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 12 + 10 क्या होगा 22 और नीचे 15। तो ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। चलो राइट हैंड साइड के आंसर में देखते हैं। यहां पे भी हम जानते हैं कि एलसीएम 15 होगा इनका, तो एलसीएम 15 करने के लिए हमें यहाँ पे इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और ये 5 को 3 से। अगर 3 को हम 5 से करते हैं तो नीचे जो किया वैसा ऊपर करना पड़ेगा, राइट। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी हमें 5 से करना पड़ेगा क्योंकि हम नीचे 5 से कर रहे हैं इसलिए। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हम 5 को किससे कर रहे हैं 3 से, तभी जाके 15 बनेगा ना यहाँ पे। और जैसे नीचे 3 से किया तो हमें ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। अब देखो 2 × 5 क्या होता है 10, फिर ये प्लस के साइन जो यहाँ पे थी वो। 4 × 3 क्या होता है 12, ये लिख दिया। अब ये पूरा इस तरह से आप लिख सकते हो क्योंकि आपने दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम कर दिए, यहाँ पे भी 15 यहाँ पे भी 15, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा आपने, नीचे लिख दिया 15। सो हमारा आंसर वही आया जो लेफ्ट हैंड साइड में आया था, राइट। यहाँ पे भी 22/15 है, यहाँ पे भी 22/15 है। मतलब रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन को सेटिस्फाई करते हैं। रैशनल नंबर्स में जब आप एडिशन करते हो तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। अब बच्चों पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहां पे हम 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं और ये बताते हैं कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। मान लो कि कोई 3 रैशनल नंबर है, मान लो कि 2 है, ठीक है, और एक -3 है और एक है 5। अब इन तीनों को ऐड करेंगे और इनमें ब्रैकेट किसी 2 में ही आगे लगाएंगे। मान लो कि एक तरीका है ऐड करने का ये, ठीक है, कि 2 प्लस फिर ये ब्रैकेट में -3 इस तरह से आ गया ये पूरा और +5। तो हमने इन दोनों नंबर को पहले ब्रैकेट में लिया और फिर 5 को अलग रखा ये, और इस बार क्या करते हैं, इस बार 2 को अलग रखते हैं और अंदर की तरफ -3 + 5 इनको रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। खाली देखो फर्क क्या है, पहले 2 नंबर को यहाँ पे ब्रैकेट में किया है, यहाँ पे पिछले 2 नंबर को ब्रैकेट में किया है। अगर इस तरह से किसी 3 रैशनल नंबर को इस तरह से अगर हम लिख सकें और दोनों अगर इक्वल टू की साइन है, मतलब कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में होता है ना, BOD मास रूल के हिसाब से। कौन सा रूल, BOD मास, बॉड मास रूल, राइट। ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे 2 और ये प्लस और माइनस एक साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से लिखेंगे, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस लिखोगे आप, और यहाँ पे +5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 - 3 क्या होगा, -1 होगा और +5। सो -1 + 5 क्या आंसर आना चाहिए आपका, आंसर आना चाहिए 4। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का देखते हैं। राइट हैंड साइड का हम लोग पहले कैसे सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखना। सो यहाँ पे -3 + 5 आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा 2 + 2 लिखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव इसका आंसर आएगा ना +2, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब 2 + 2 क्या आया, 2 + 2 4, यहाँ पे भी 4 आया और यहाँ पे भी 4 है। मतलब रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ये राइट है, ये ट्रू है। किसी भी 3 रैशनल नंबर को आप लो और उनको आप अलग अलग तरीके से ऐड करो, इस तरह से या फिर इस तरह से, तो वो सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो हम आगे जरा देख लेते हैं इसमें कि एडिटिव आइडेंटिटी आप कैसे देखते हो। किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप कुछ ऐसा ऐड करो जिसमें ऐड करने से फिर से वापस वही का वही रैशनल नंबर आ जाए, तो वो होगा एडिटिव आइडेंटिटी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, सर क्या बोल रहे हैं, मुझे देखा है तो दे नहीं रहा बोर्ड पे, ठीक है, आपके स्क्रीन पे। सो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, इसमें मान लो कि आपने एक रैशनल नंबर लिया 2/3, उसमें आप ऐसा कुछ प्लस करते हो
जिससे आपको वही का वही रैशनल नंबर फिर से मिल जाता है। और एक और दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे -4/5 ये लिया आपने, इसमें आप कुछ प्लस किया आपने, सो आपको फिर से वही का वही रैशनल नंबर मिल जाता है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे 0 हो। क्या हो यहाँ पे? 0। सो एडिटिव आइडेंटिटी जो है रैशनल नंबर की वो क्या है? 0। तो हम जान जाते हैं कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, फॉर रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या? कोई रैशनल नंबर है, उसके साथ आप प्लस करके कोई भी ऐसी चीज प्लस करते हो कि आपको आंसर फिर से वही का वही मिल जाता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी अगर है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी पॉसिबल होगा ही। ओके, सो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें क्या इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई रैशनल नंबर है P/Q, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। अब इसमें आप अगर उसका एडिटिव इनवर्स, छोटे में लिखता हूं, ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, एडिटिव इनवर्स अगर आप उसको ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 0। ऐसा पॉसिबल कब है? मान लो कि यहां पे कोई रैशनल नंबर है 2/3, ठीक है, उसमें प्लस क्या करोगे तो आपको आंसर 0 आएगा। अब ऑब्वियसली कोई भी लॉजिकल सोचने वाला होगा तो वो तो बता ही देगा ना कि ऐसा कुछ हो, जैसे यहाँ पे -2/3 अगर होगा तो ही वो आंसर 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मान लो कोई रैशनल नंबर है 4 में आपने क्या प्लस किया तो आपको आंसर 0 मिला। 4 में आपने -4 किया प्लस, तो आंसर आपको 0 मिला। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो रैशनल नंबर है, जो भी रैशनल नंबर है, उसकी ऑपोजिट साइन वाला, अगर मान लो कि एक ऐसा रैशनल नंबर है P/Q, सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -P/Q। ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चन में दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये। ठीक है। सो -2/3 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा? 2/3। और 2/3 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा? -2/3। ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूं आपको, ताकि आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिल जाए। अब बच्चों हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस फॉलोइंग। अब आपको इन सब का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। चलो, 7/12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7/12। ठीक है, सिर्फ उल्टा कर देना है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं, 5/-13। 5/-13 का उल्टा, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो यहां पे भी आप इसका क्या लिखोगे? एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स लिखोगे 5/13, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है, भले ऊपर नेगेटिव है या नीचे नेगेटिव है, दोनों में से कहीं पे भी नेगेटिव है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, -6/4। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6/4। ये माइनस की साइन है ना, तो वो हटा देनी चाहिए। ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस है। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये है क्या पता है? ये है एक्चुअली में 4/5, क्योंकि ये माइनस और माइनस तो कट जाता है ना। सो एक्चुअली में क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है 4/5। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -4/5। ठीक है। तो यहां तक आई सपोज कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में